शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो मस्तिष्क को ऊर्जा देता है, सोच देता है और दिशा देता है। पर शिक्षा पद्धति में अगर कोई त्रुटि हो तो उसमें बदलाव भी जरूरी है। और बदलाव से लाभ क्या तुरंत होगा ये तो नहीं कह सकते, लेकिन लंबे समय तक शिक्षा का पैटर्न या कहिए सिलेबस अगर उसमें बदलाव किया जाए तो एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है सोच बदलने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं रणक्षेत्र। आज का मुद्दा है शिक्षा, और शिक्षा में भी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 12वीं कक्षा की राजनीति विज्ञान की नई किताब बाजार में आ गई है, लेकिन इस बार इनमें कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं। एनसीईआरटी ने क्लास 11वीं और 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब में 8 अहम बदलाव किए हैं। राजनीति विज्ञान की नई किताब में कई चैप्टर्स में पुराने टेक्स्ट को बदल दिया गया है। इसमें अयोध्या, राम जन्मभूमि, गोधरा कांड, लेफ्ट की परिभाषा समेत कई मुद्दे शामिल हैं। इस बदलाव का क्या असर पड़ेगा, किस चैप्टर में क्या बदल गया है, आइए आपको सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से वो सारी बातें समझाते हैं कि आखिर इसमें क्या बदलाव है। तो देखिए, पहले बाबरी मस्जिद वहां पर था, अब मस्जिद नहीं ढांचा कहा जाता है। 3 डोम स्ट्रक्चर के रूप में, अंग्रेजी में अगर मैं कहूं डोम स्ट्रक्चर के रूप में इसको बताया जाएगा। पहले और आज में फर्क क्या है? राम मंदिर अब पहले और अब राष्ट्रीय गर्व, यह बदलाव है। पहले राम जन्मभूमि का जो मुद्दा था वो उसके साथ अयोध्या के बाबरी मस्जिद बोलकर लिया जाता था, अब वो नहीं। पहले अयोध्या विवाद, अब राम जन्मभूमि आंदोलन यानी राम जन्मभूमि मूवमेंट वो है, अब वो इस बार आ गया। एनसीईआरटी में बदलाव क्या है? छोटे छोटे ये बदलाव हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में आप इनको समझिए। पहले आजाद पाकिस्तान और अब पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, ये बदलाव जो है ये आपके सामने। उसके बाद पहले सोमनाथ यात्रा का जिक्र, अब सोमनाथ यात्रा का जिक्र यहां पर हटा दिया गया है। पहले कार सेवा का संदर्भ था, अब कार सेवा का संदर्भ हटाया गया है। चलिए अब आपको सुनाते हैं एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश सकलानी ने क्या कुछ कहा है। का, उन पराक्रमियों का, उन बलिदानियों का याद है जिन्होंने सदियों से हमारे देश की रक्षा की है। ये सम्मिलित बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ये तो आश्चर्य की बात है, पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं पढ़ाया जा रहा है ना। क्लास में तो मार्च में किताब आ गई थी और मार्च से वो सब बताया। 11 थीम सेक्रेटरी साहब ने बताया ना आपको। वो 11 विषय हैं जो कि शरीर और मन को प्रभावित करने वाले हैं सब, और तरह तरह की चीज़ें, आप नई चीज़ें आती रहती हैं, वो सब समय समय पर। और अब आपको सुनाते हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का क्या कुछ कहना है एनसीईआरटी में इन नए बदलावों को लेकर। की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत की मूल विचार के आधार पे, इंडिया नॉलेज सिस्टम के आधार पे एक फ्यूचरिस्टिक टीचिंग लर्निंग मटेरियल वो बनाए। आज उसकी पहला ओरिएंटेशन मीटिंग हुई। हमें पूरा विश्वास है भारत के ऊपर जो विश्व की समुदाय की अपेक्षा है, प्रधानमंत्री जी ने अमूर्त काल की सपना देश को दिखाया है। उस समय में आज की जो टेक्स्ट बुक बनेगा, आज की जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनेगा, उस आवश्यकता को पूरा करेगा। चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। बदलावों के बारे में आपको हमने बता दिया, लेकिन इसका लंबा असर क्या होने वाला है, और विपक्ष की तरफ से भी रिएक्शन आने लगा है। उन्होंने इसमें भी षड्यंत्र खोज लिया है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा। बच्चों की ये पढ़ाई है, उसमें क्या लेना है नहीं लेना है वो बोर्ड तय करता है, एनसीईआरटी तय करता है, उसको उसका हक है। हमारे तमाम मेहमान जो हैं वो कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर आ जाएंगे, जिससे हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और प्रश्न किया जाएगा कि एनसीईआरटी में इतिहास की घर वापसी है क्या, बदलाव क्या किए जा रहे हैं और इसका क्या लेना देना है बच्चों के उनकी सोचने की पद्धति से, उनके फ्यूचर से लेकर तमाम बातें हैं, उन पर चर्चा हम करेंगे। स्वागत करता हूं मैं सभी गेस्ट्स का जो हमारे साथ जुड़े हैं। विनय सिंह जी हैं, आपका धन्यवाद, इतिहासकार हैं। आपसे काफ़ी कुछ प्रश्न जो हैं हमारे भी रहेंगे और ऑडियंस के भी रहेंगे, जो हमें देखते हैं वो भी बहुत कुछ जानना चाहेंगे, क्योंकि ये पूरा मामला ही हिस्ट्री से जुड़ा है, पढ़ाई से जुड़ा हुआ है। अयाज अहमद जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला, आप भी आए। और साथ ही साथ हमारे साथ विनोद बंसल हैं, वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनका भी धन्यवाद, आपने समय निकाला। इकबाल अहमद, कांग्रेस के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं।
तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विनय सिंह जी। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी का ऑडियो जो है अनम्यूट रहे ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो, अनम्यूट करना ना पड़े बीच में। विनय सिंह जी, आपसे ये पहला प्रश्न, ये जो बदलाव किए गए हैं, या इतना समय लगा लेकिन चलिए बदलाव तो किए गए, कि भाई उनके जो दलीलें हैं एनसीईआरटी की तरफ से, वो कहते हैं कि भाई ये बदलाव इसलिए किए गए कि भाई हिंसा को पढ़ाना, वायलेंस को पढ़ाना, डिस्ट्रक्शन को पढ़ाना ये हमें आवश्यक नहीं लगता। ये जो बदलाव थे ये जरूरी थे और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुरूप ही सब कुछ किया गया है। आपका इस पर क्या कहना है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? जो भी बदलाव किए गए हैं वो जब 70 साल पहले जब भारत आजाद हुआ था उसी समय ये सारे बदलाव होने चाहिए थे। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है कि जहां पर लूटने आए हुए लोगों को और आक्रांताओं को के नाम पर उनको महिमा मंडित किया गया। उनके नाम पर देश की राजधानी में तमाम सड़कें हैं, उनके नाम पर तमाम शहरों के भी नाम रखे गए। बख्तियार खिलजी ने जिस तरीके से पुस्तकालय जलाया था नालंदा विश्वविद्यालय का, उसके नाम से हमारे यहाँ स्टेशन है। तो इस तरीके के जो निंदनीय कार्य वामपंथी इतिहासकारों की मदद से पिछली सरकारों ने किया है, ये उसी समय में इन चीजों का करेक्शन हो जाना चाहिए था। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। ये सारी चीजें भारत के गौरव को, जो हमारे नए बच्चे आएंगे जो इतिहास को नए सिरे से पढ़ेंगे, उनके अंदर कहीं ना कहीं अपने संस्कृति के बारे में और अपने बारे में स्वाभिमान का बोझ होगा। बिल्कुल। विनय सिंह जी, आपको नहीं लगता कि भाई जब इतिहास पढ़ाया जाता है तो रीसेंट हिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ाने का प्रयास किया जाता है, और उससे पहले जो एक गोल्डन एरा था भारत का, हिंदुस्तान का, सनातन का, उसको अवॉइड किया जाता है? क्या इसमें आपको षड्यंत्र नजर आता है? जिस तरीके से आपने कहा कि भाई वामपंथी सोच के साथ ही ये सब कुछ किया जा रहा था, अगर तो क्या आपको लगता है जानबूझ के एक्सक्लूड किया गया जो गौरवशाली इतिहास उससे पहले भी रहा होगा, उसके बारे में? बिल्कुल सर, मेरा नाम करेक्शन कर दीजिएगा, विनय मिश्रा नाम है। जी जी, माफ कीजिएगा, विनय मिश्रा, विनय मिश्रा हम कर देते हैं। उसमें सर जो चीजें आपने बताई हैं कि आजादी के बाद से ही और उसके पहले से ही भारतीय इतिहास को कहीं ना कहीं इस तरीके से लिखा गया कि भारत के लोग अपने संस्कृति को लेकर के उदासीन हो जाए, अपने इतिहास को न जाने, और जो व्यक्ति अपने इतिहास को नहीं जानेगा भले हमारे वो आक्रांता हमारे देश में आए, और उन लोगों ने हमारे देश को जो सोने की चिड़िया कहा जाता है उसको लूटने का प्रयास किया। एक एक यहाँ से हीरे जवाहरात, इवन कच्चा माल, यहाँ तक कि लोगों को गुलाम बना करके यहाँ से ले जाया गया अंग्रेजों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, और लगातार जो है भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाने की कोशिश करी गई। और जो व्यक्ति अपने इतिहास के बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानता है वो अपने भविष्य का निर्माण कभी नहीं कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है क्या वो गलत है? विनोद बंसल जी, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो पहल की गई है इस पर विपक्ष काफी हमलावर है। वो कहता है कि भाई ये तरीका सही नहीं है और ये एक सोच से प्रभावित है, सरकार के हिसाब से काम कर रही है एनसीईआरटी। इस तरीके के अगर आरोप अगर लगाए जाते हैं तो वो कितने सही कितने गलत? और बच्चों को अगर इतिहास पढ़ाया जा रहा है उसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है और वायलेंस वगैरह इन चीज़ों को अगर हटाया जा रहा है, एक अच्छा इतिहास उनको बताया जा रहा है, तो उसमें गलत क्या है? आपकी क्या टिप्पणी रहेगी सबसे पहले इस पर? सोच का प्रभाव तो है, क्योंकि विपक्ष जैसे सोचता है ना, वो सोच उसकी दर्शन में दिखता है। जो बोल रहा है वो उसकी सोच नजर आ रही है। विपक्ष की जो सोच है हमेशा से जो है ना, उस सोच के प्रभाव के कारण ही हमारे बाल मन को कुंठित, कलंकित और हीन भावना से ग्रस्त किया गया। आप देखिए कि भारत के जितने भी कर्णधार आज की डेट में हैं, जो ब्यूरोक्रेसी में है, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग जो विदेशों में भी हैं, जिन्होंने इस तरह का जो इतिहास पढ़ा, इस तरह के पाठ्य पुस्तक पढ़े जो कि पूरी तरह से विकृत थे, भारत विरोधी मानसिकता से ग्रसित थे, या यूँ कहो कि ये गुलामी के इतिहास को लेकर के जो चल रहे थे, वो आज बहुत जगह पर नीति नियंता बने हुए हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि इसीलिए इसी कारण जो है ना, देश में सरकारें बदल गई, लेकिन कभी कभी बीच बीच में ये देखने को मिलता है कि वो जो मानसिकता है उभर के सामने आ जाती है। उनको पता ही नहीं लगता कि इतिहास क्या है, महापुरुष क्या थे, हमारी मान्यताएं क्या थी, संस्कृति क्या थी, हमारा जो स्वभाव क्या था, हमारे जो नेचुरल वैल्यू थी वो क्या थी, हमारा जो आदर्श थे वो क्या थे। इन सब चीजों को भुला दिया गया। अब जब सरकारों ने इस बारे में प्रयास किया है तो निश्चित रूप से वैसे उसका साधुवाद देना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। इसके बजाय विपक्ष प्रहार करेगा तो कोई नई बात नहीं है, क्योंकि विपक्ष का काम ही ऐसा था जो पहले बच्चों के बाल मन को पर प्रहार किया, और अब सरकार अच्छा काम कर रही है तो उसको प्रहार करेगी।
क्योंकि देखिए अच्छे काम करने वालों को हमेशा से जो है ना जी वो हार झेलने पड़ते हैं। मैं कहूंगा कि अभी तक फिर भी कुछ नहीं किया भाई, अभी तो इतिहास की पुस्तकों में बहुत कुछ किया जाने की आवश्यकता है। बिल्कुल। जिन पुस्तकों में अभी तक ये पढ़ाया जाता था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ये ऐसे थे और अपने गुरु तेग बहादुर जी ऐसे थे और महाराणा प्रताप ऐसे थे। आप देखिए अकबर को महान जिन पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाया जा रहा था, वो आखिरकार महाराणा प्रताप की महानता के बारे में वो बालक कैसे समझ सकता है? महाराणा प्रताप के चरित्र के बारे में कोई कैसे सीख सकता है? तो ये देखिए औरंगजेब हो, बाबर हो, हुमायूं हो, अकबर हो, इन सबको इस तरह से प्रोजेक्ट किया गया जैसे कि भारत इन्होंने बनाया। भारत को बनाने वाले, भारत को बढ़ाने वाले, भारत की आर्थिक प्रवृत्ति करने वाले यही लोग थे। जबकि ये जब आए थे तो बिल्कुल गधों पर बैठ के आए थे, घोड़ों पर बैठ कर आए थे, और जिनके घर में आज भी मिट्टी के मकान बने हुए हैं। तो ये जो जिनको ये बादशाह कहते हैं, तो ये जो बादशाह थी अपनी इतिहास की पुस्तकों की, वो बादशाह तो खत्म हो गई है। तो इसलिए ये विपक्ष जो है ना बिलबिला रहा है, चिल्ला रहा है। बिल्कुल ठीक है। इकबाल अहमद जी, आप भी बात को सुन रहे हैं, और जो बदलाव अगर पाठ्यक्रम पुस्तकों में किए जा रहे हैं, बच्चों को इतिहास पढ़ाया जा रहा है, और उसमें अगर एक पहले से ये चल रहा है कि भाई जो मुगल इतिहास है, उत्तर प्रदेश की भी अगर बात करें, वहाँ पर भी कुछ पाठ्यक्रम में बदलाव किए गए, एनसीईआरटी में बदलाव करना, और उसके बाद जब राम जन्मभूमि वाला जो मुद्दा है उसमें भी अगर चैप्टर्स में अगर वो कहते हैं कि हमने वायलेंस को हटाया, डिस्ट्रक्शन को हटाया, और बाबरी ढांचे का अगर उसमें जिक्र किया, स्वागत करते हैं या फिर इसका विरोध करते हैं? अगर विरोध करते हैं तो क्यों, अगर स्वागत करते हैं तो क्यों? भाई देखिए, ऐसा है कि जो भी चीजें इतिहास में लिखी गई हैं या इतिहास चला आ रहा है, उस इतिहास में बदलाव करने की जरूरत थी नहीं और ना जरूरत है। और दूसरी चीज, अभी तमाम पेपर लीक हो रहे हैं, एनसीईआरटी के तमाम चीजें ऐसी हुई जो उस पर मुद्दे पे बात होनी चाहिए। नौजवान बच्चों के दिमाग में नीट आप नीट का मुद्दा उठा रहे हैं, नीट का है ना, नीट का, ठीक है। हाँ। कोई ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिससे बच्चों के और नौजवानों के दिमाग में दहर जाए। और तमाम चीजें सामने खड़ी हैं। मोबाइल, अभी नौजवान बच्चे जो नीट छात्राएं नीट का एग्जाम दिए हैं, उनका पेपर लीक हो गया, तमाम तरह की धांधलियां हुई हैं। कहां पे खड़ा? मैं आपको कह रहा हूँ, पे बात नहीं कर रहे हैं, इतिहास बदलने की बात कर रहे हैं। पहले तो इस इतिहास को बदलिए कि पेपर लीक कैसे बंद होगा, धांधली कैसे बंद होगी, नौजवान बच्चे ये डिबेट का छात्राएं वो कैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ लिख कर, वो कैसे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे। तो पहले तो इस बात पे बात होनी चाहिए। सिर्फ हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद नहीं ठीक है, हिंदू मुसलमान नहीं। इकबाल जी, आपने कहा जहर भरने का प्रयास, क्या आपको लगता है? हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? इकबाल जी बदलाव से हिंदू मुसलमान का क्या लेना देना भाई? इकबाल जी, आपने कहा जहर भरने का प्रयास, जहर किस तरीके से भर दिया जाएगा अगर पाठ्यक्रम में बदलाव होगा? और गोधरा कांड के बारे में भी वहां पे उन्होंने मरने वालों का नाम ऐसे हिंदू मुसलमान तो पहले किया गया था कि इतने मुसलमान मरे गए, अब उसमें से मुसलमान अगर हटा दिया गया तो नागरिक ही तो देश का अगर मरा, जो भी कुछ कांड हुआ जहां पर भी, तो वो हिंदू मुसलमान तो हट रहा है। आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, न जहर घोला जा रहा है। कौन सी बात सत्य है फिर? आपकी बात सत्य है कि जो मैं यही कह रहा हूँ कि देश में कोई भी नागरिक मरता हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, वो देश का ही नागरिक मरता है ना। हिंदुस्तान तो यही तो एनसीईआरटी ने किया है साहब, यही तो एनसीईआरटी ने किया है। तो मैं उसी बात पे कहना चाह रहा हूँ कि अब ये देश हिंदू मुसलमान से नहीं, हिंदू मुसलमान दो पहिया है जो चलने की चीज है, उस पर चलने की जरूरत है। अभी आप देखिए, देश में इतना बड़ा चुनाव हुआ 2024 का लोकसभा का, अयोध्या में हिंदू मुसलमान नहीं चला, बीजेपी को नकारा गया अयोध्या में। ये क्या साबित होता है? देखिए, सेकुलरिज्म ही जिंदा है। और सबसे बड़ी बात है, देश में ये इस तरीके की चीजें नहीं चलेंगी। देश बहुत खूबसूरत है, एक गुलदस्ता है जिसमें वो सजाया गया हुआ है, फूल, हर तरह के फूल सजे हुए हैं उसमें। बिल्कुल, वो फूल सही, तो गुलदस्ते से कांटे ही तो हटाए जा रहे हैं। अगर एनसीईआरटी की मैं अगर बात करूं, वो कह रहे हैं कि भाई इस गुलदस्ते से हम कांटे ही तो हटा रहे हैं। नेगेटिविटी जो इतिहास में थी, वो बच्चों को पढ़ा के लाभ क्या हो जाएगा? एक दलील ये भी है, अयाज अहमद जी आप भी मेरे साथ मौजूद हैं, अगर आपसे मैं ये कहूं कि उन्होंने ये कहा है कि एनसीईआरटी की जो किताब है वो एक छोटी सी किताब है, इट इज अ स्मॉल बुक। अगर बच्चों को पढ़ना है वायलेंस के बारे में और कुछ और पढ़ना है तो जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। एनसीईआरटी में हम अपने क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इस पे विवाद इस बात का आ जाता है। फिर अब देखिए, इकबाल अहमद कहते हैं इसमें हिंदू मुसलमान, उसमें तो हटाया जा रहा है हिंदू मुसलमान, उसमें नेगेटिविटी हटाई जा रही है। आपका क्या कहना है? इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए, और क्योंकि इतिहास को समझकर इंसान फ्यूचर का निर्माण करने
मैं उसको एक हेल्प महसूस करता है। और जब भी हिस्ट्री लिखी जाती है तो वो वक्ती जो वाक़ात पेश आते हैं, जो उस वक्त के वाक़ात पेश आते हैं, तो उनको रिकॉर्ड किया जाता है। तो जब आप आगे चलकर 20 साल बाद, 30 साल बाद या 70 साल बाद ये आज बैठ के ये तय करेंगे कि 1947 में जो असली हुआ है, लेकिन उसको ऐसे होना चाहिए, हमारे जहन के हिसाब से होना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री को हिस्ट्री रहना चाहिए, देना चाहिए, इसको सियासत नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि जब तक आपको अपना इतिहास पता ना हो, जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है, जब उसको अपना इतिहास पता ना हो, जब तक उसको ये पता ना हो कि 47 में अंग्रेजों के साथ जंग कैसे लड़ी, किसने लड़ी, कैसे किया, तो हकीकी तौर पर जो असली हुआ है, तब तक वो अच्छी बात को समझ नहीं पाएंगे। ये भी जरूरी है कि कहीं इतिहास में कोई ऐसा हुआ हो जो आज हमको लगता होगा कि भाई हिस्ट्री में लिखने से उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन यू कांट काउंटर और विथड्रॉ द फैक्ट्स। फैक्ट्स जो है उनको फैक्ट्स रहना देना चाहिए। बच्चों को आप ये नहीं अयाज अहमद जी, आपकी बात ठीक है, बिल्कुल आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बात बोलूं कि भाई बच्चों को क्या दंगे के बारे में पढ़ाना चाहिए? वो ऐसी हिस्ट्री जो बिल्कुल नहीं, मैं आप कह रहे हैं डिस्टॉर्ट किया, तो एक तो पहलू ये भी है ना कि जैसे जिस तरीके से विनोद बंसल जी ने कहा कि भाई अकबर महान, एक ही बात को रटते रटते आपने एक बहुत गौरवशाली इतिहास पूरे सनातन धर्म का, भारत का उससे पहले भी रहा है, जब कई जो मजहब थे वो अस्तित्व में नहीं थे। एक तरीके से जो हिंदुओं का कहना, मेरा प्रश्न आपसे बड़े प्रेम से सुनिए इसको, कि भाई हिंदू ये मानते हैं, ये समझते हैं, कुछ स्कॉलर्स, हिंदू स्कॉलर, वो सोचते हैं कि भाई एक तरीके से साइकी को डिस्ट्रॉय करने का हिंदुओं की, कि भाई एक हीन भावना, डीमोटिवेट करने का, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है हिंदुओं के मस्तिष्क में डालने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरीके से एजुकेशन सिस्टम, इतिहास को डिजाइन किया गया है। ये आरोप मेरा नहीं है, ये आप जितनी भी आप समझिए, आपके ऑपोजिशन कह लीजिए या फिर जो हिंदू बॉडीज हैं, वीएचपी कह लीजिए, तमाम ये बातें रिसर्च हो रही है, इस बारे में सोचा जा रहा है। क्या जानबूझ के डीमोटिवेट करना, बच्चा हिंदू हो मुसलमान है, डीमोटिवेट तो नहीं करेंगे ना साहब? मेरा इसमें हिंदू या मुसलमान का मसला नहीं सोच का है। मेरा ये है कि जो भी हिस्ट्री में, जो भी पास्ट में जब भी कोई वाक़ा पेश आया, वो हिस्टोरियंस जो उस वक्त थे उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर दिया, दर्ज कर दिया, हिस्ट्री में कर दिया। वो उस वक्त सही हुआ था या गलत हुआ था, वो हम आज तय कर रहे हैं कि उस वक्त जो हिस्ट्री में आया है वो गलत आया है। लेकिन एग्जैक्टली तो एक्चुअली तो वो सही, उस वक्त के जो वाक़ात है वो तो सही आए हैं हिस्ट्री में। और जब तक आप सही वाक़ात हिस्ट्री में नहीं लाओगे, तब तक आप हिस्ट्री को नहीं जान पाओगे। देखिए, आप लीजिए शहीद भगत सिंह का जो वाक़ा हुआ है, अगर उस वक्त मानेंगे कि उस वक्त जो हुआ है नहीं, ऐसा वो बात नहीं होनी चाहिए ऐसा, लेकिन वाक़ा तो हुआ है ना, वो लिखना पड़ेगा ना कि शहीद भगत सिंह शहीद हो चुके हैं, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो लिखना पड़ेगा ना। आज उसको आप लाइक नहीं करेंगे, वो सही बात नहीं है। जो असली हिस्ट्री में हुआ है वो बाबर आया, औरंगजेब आया, टीपू सुल्तान आया, उन्होंने गलत किया या सही किया, वो तो हिस्ट्री में दर्ज होना चाहिए उसके उस वक्त के वाक़ात के हिसाब से। अब हम आज ये तय नहीं करना चाहिए कि उस वक्त जो उन्होंने लिखा उनको ऐसे लिखना चाहिए। आई थिंक दैट्स रॉन्ग। हिस्ट्री मींस देखिए जो पावर करप्ट्स एवरीथिंग ना, आप सोचिए जो समय उस समय पावर में रहते होंगे वो अपने हिसाब से इतिहास लिखते होंगे, इतिहास को मैनिपुलेट क्या नहीं किया जा सकता, ऐसा तो नहीं है। आज जो न्यूज बन रही है ये कल को इतिहास होगी, जो आप आज बोल रहे हैं होगा आने वाली 100 साल बाद लोग समझेंगे कि ये सत्य है जो है, चाहे इसमें सच्चाई हो ना हो। हमारे जो इतिहासकार मित्र भी हमारे साथ, विनय मिश्रा जी, आपसे मैं ये पूछूं कि भाई, हाँ बिल्कुल ठीक है, आपकी बात ली मैंने। विनय जी, आप ये बताइए कि भाई इतिहास क्या एब्सोल्यूट हो जाता है, सब कुछ सत्य हो जाता है? कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर इतिहास एब्सोल्यूट नहीं है, जो पढ़ाया जा रहा है उसमें काफी त्रुटियां हैं, एग्जाम्पल का एग्जाम्पल लेके कोट करके ये सारी चीजें होती हैं। उस समय के शासन तंत्र के अनुसार और जो इतिहास को लिखने वाले लोग हैं उनकी मानसिकता से जो है इतिहास लिखा जाता है, और इसीलिए जो है इतिहास कभी कभी बायस्ड हो जाता है। क्योंकि जैसे जो वामपंथी इतिहासकारों ने पुराने हमारे जो आक्रमणकारी थे उनको इतना महिमा मंडित किया है कि हम लोग अपने वास्तविक इतिहास को, अपने हीरोज को, जो हमारे महापुरुष हैं उनको हम अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं। जैसे सिकंदर और पोरस का जो युद्ध दिखाया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण, इसमें भी पोरस और सिकंदर बहुत महत्वपूर्ण आप बोल रहे हैं। अच्छा विषय उठाया, सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट,
हाँ, ये मैं एक छोटा सा ऐड करता हूं कि इसमें ये लोग सोचते हैं कि भाई पोरस को माफ कर दिया और चले गए। अलेक्जेंडर इतना सीधा था क्या वो उसको माफ कर देगा और चला जाएगा? उसने कहा मुझे ट्रीट मी लाइक अ किंग और गले पे तलवार, तमाम चीजें कपोर कल्पना जो है ऐसे लिख दी गई और अलेक्जेंडर वापस भी चला गया। जी हाँ विनय जी, आप कंप्लीट करिए। जबकि पोरस ने उसको बिल्कुल ठीक है, लौट गया है। हाँ। मगध के पास उस समय 5 लाख की सेना थी उस जमाने में, जिस समय अलेक्जेंडर आया था। तो इन सारी चीजों को देख करके दहशत में भाग गया। लेकिन हम हमारे इतिहासकार बताते हैं अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस को दिखाते हैं कि वो हार गए, बंदी बना लिए गए और उन्होंने उससे कहा कि जैसे राजा दूसरे राजा के साथ व्यवहार करता है उस तरीके से मेरे साथ किया जाए, तो सिकंदर उनको छोड़ता है। ये पूरी कपोल कल्पना पर आधारित कहानी इतिहास की कारों ने लिखी हमारे पुराने सरकारों के दौरान। और निश्चित तौर पर जो शासक होता है उसी के समय उसके कर्मचारियों द्वारा अपने शासक वर्ग को महिमा मंडित करने की नियत से इतिहास लिखे जाते हैं। इसी तरीके से जब अकबर यहाँ आया तो उसने भी बहुत अत्याचार किए। अकबर को हम अकबर महान के नाम से, उसके जो चैप्टर को पढ़ते हैं तो अकबर महान के नाम से पढ़ा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज एक ग्रेट कैरेक्टर था भारतीय शासन के सिस्टम में, जहाँ मुसलमान शासक जब किसी देश को लूटते थे, उनको कब्जा करते थे, तो उनके देश की महिलाओं के साथ अत्याचार करते थे, बलात्कार करते थे। शिवाजी का सेनापति जब गौहर बानो को लेकर के आता है गिरफ्तार करके, वो कहता है कि महाराज मैं आपके लिए एक बहुत शानदार तोहफा लाया हूँ। और जैसे शिवाजी देखते हैं उस महिला को, उस महिला से माफी मांगते हैं अपने सेनापति की तरफ से और सेनापति को धिक्कारते हैं, फटकारते हैं, उसको निकाल देते हैं। तो इस तरीके का कैरेक्टर जो हम लोगों को इतिहास से पढ़ाया जाना चाहिए था वो नहीं पढ़ाया गया। और अगर अब करेक्शन हो रहा है नए सिरे से, हमारे जो कम से कम जो आने वाली पीढ़ी है वो समझ सके कि वास्तविक हमारा इतिहास क्या था। तो इसमें किसी को कोई बुराई नहीं समझ में आनी चाहिए। और अगर कोई लोग लकीर के फकीर बने रह के उसका विरोधी करना चाहते हैं तो उनका कोई इलाज नहीं। बिल्कुल कोई इलाज नहीं है। विनोद बंसल जी, आप भी हमारे साथ हैं, आपने ये सारी बातों को सुना। क्या इतिहास में इतना कुछ है बदलाव करने को, और ये अब बदलाव क्यों हो रहा है, इतना समय इसमें क्यों लगा? क्या इसमें पूरे जो सिस्टम को आपको बदलने में, एजुकेशन सिस्टम को बदलने में एक लंबे समय की आवश्यकता है? जिस तरीके से अलेक्जेंडर वाली इन्होंने जो स्टोरी बताई है वो महत्वपूर्ण है। अकबर को महान बोल देना, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोल देना, लेकिन हमारे जो शूरवीर थे, हमारे जो राजा महाराजा थे, उनकी कहानी जब बताई जाती है तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां, हार का जो व्याख्या है वो ज्यादा हो जाती है। विनोद बंसल जी, आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? जी देखिए, बात ये कि मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही, बिल्कुल आ रही। मैं कह रहा हूँ कि जो उन्होंने बात कही कि इतिहास को की सच्चाई को सामने लाना चाहिए। इन्होंने कहा भगत सिंह के बारे में, तो भगत सिंह के बारे में उस चैप्टर को कौन उठा रहा है? जो भगत सिंह के बारे में कहा जाता था कि भगत सिंह लुटेरे थे, वो तो ऐसे थे और वैसे थे, इसके बारे में जितना जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और जो कुछ तथ्यों से बहुत विपरीत था वो इतिहास में पढ़ाया गया, तो उसको तो रोका जाना चाहिए ना। अब देखिए, इतिहास के तथ्य और सत्य को तो बिल्कुल सामने लाना ही चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि भी मुगलों ने राज्य किया है, इसमें मुगलों ने राज्य किया, इस बात को कोई नकार थोड़ी रहा है। लेकिन मुगलों ने देश की प्रगति में कोई काम किया, मुगलों ने जो है वो धर्मांतरण को रोकने के लिए काम किया, उन्होंने मंदिर बनवाए, इस तरह की मिथ्या चीजें जो है ना, या उन्होंने धर्मांतरण नहीं किया। तो ये सब बातें जो पढ़ाई जाती हैं, ये जो बताई जाती हैं, जो तथ्य विपरीत होती हैं, उनको रोका जाना चाहिए ना। जो सच्चाई है वो सामने आना ही चाहिए, इसमें कोई दोहराई थोड़ी है। लेकिन बात ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि दोगली बातें हैं कि साहब ये इतिहास को तोड़ा जा रहा है, इतिहास को मरोड़ा जा रहा है, इतिहास को ऐसे करे। और वास्तव में जो आपने कही कि पिछले 70 वर्षों में जो कुछ नहीं हो पाया, उसको अगर पिछले 10 साल में किया गया तो उसके लिए ताली बजानी चाहिए या रोना पीटना चाहिए? ये चीजें ठीक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ये सारे काउंटर सुन के इकबाल अहमद जी, आप जो बात कर रहे थे, नीट का विषय तो नहीं है, मैं बिल्कुल आपका मुद्दा जो है बिल्कुल एक्शन उस पर हो रहा है, सारी बातें चल रही हैं, उनको री एग्जाम देने का ऑप्शन भी वहां दिया गया, वहां पर आप सरकार को घेरिए, वो आपका हक है, बिल्कुल घेर सकते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर अगर आप आते हैं तो इनकी जो तमाम दलीलें आपने सुनी विनय मिश्रा की, कौन लोग इन्वॉल्व? आप देखिए ना जी, ज्यादा इस्लामिक जिहादी इन्वॉल्व है उसमें। नीट के पेपर को लीक करने में ये जो जिहादी गैंग है, थोड़ी और जो गैंगस्टर थे वो पैसा बटोरते थे इन सब चीजों से, और आज भी काम कर रहे हैं। इस पर इसके बारे में नहीं बोलेंगे। ये नीट की बात तो करेंगे, लेकिन नीट होने रहने से रोकने वाले या जो नीट को डर्टी करने वाले जो लोग हैं उन पर नहीं बोलेंगे। ये
ठीक है इकबाल जी, आपका जवाब पहले नीट का प्रश्न क्योंकि बनने वाला है, उनका क्या होगा ये सवाल सरकार से हम पूछ रहे हैं कि सरकार इन पर क्या फैसला लेने वाली है। क्या नीट का एग्जाम कैंसिल करके फिर उन बच्चों का एग्जाम कराएगी, नहीं या उन बच्चों के लिए मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल को लेकर काउंसलिंग रिकाउंसलिंग तक के लिए कुछ ऐसा कुछ नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, सुप्रीम कोर्ट की तो माननी पड़ेगी चाहे कोई भी सरकार हो। सरकार के एक्शन लेगी, जो पकड़े जाएंगे ये उस पर मैटर, वो उसका सवाल जरूर है। विनोद बंसल जी, एक्शन क्या लिया जाएगा, इनका ये प्रश्न है पहले ये। देखिए, एक्शन क्या लिया जाएगा ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है और एक सक्षम सरकार है, और हमें आशा करनी चाहिए कि सरकार और कोर्ट दोनों मिलकर के एक अच्छा फैसला लेंगे और आगे से इस तरह की कोई भी घटना की पुनरावृत्ति किसी भी एग्जामिनेशन में ना हो, इसके लिए हम सब लोग मिलकर के प्रयास भी करेंगे और सरकार भी इसकी चिंता करके कोई ना कोई कदम उठाएगी। हमें इस बारे में निश्चिंत रहना चाहिए, लेकिन ये इस पर टीका टिप्पणी करने से बेटर है कुछ तथ्यात्मक कार्रवाई करें। अपने जिहादी मित्रों को समझाएं कि इस तरह के जो काम करने से जो है ना बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है, देश का भविष्य बर्बाद हो रहा है, तो ऐसे जिहादी तत्वों को समाज बहिष्कृत करे। बिल्कुल ठीक है इकबाल जी, क्या अब आपका नीट मामला जो उत्तर था, उसका प्रश्न जो था उसका उत्तर दे दिया वापस एनसीईआरटी वाले मुद्दे में? नहीं, अब बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा हमसे नहीं, बीएचपी के टीका टिप्पणी ना करें। टीका टिप्पणी क्यों ना करें? देश के भविष्य के बच्चों का भविष्य खड़ा है सामने, और जो बच्चे डॉक्टर बनने के लिए एकदम तैयार थे वो इम्तिहान दिए, इतनी मेहनत करके पढ़ाई करके 14-12 घंटा पढ़ा, इसके बच्चों का भविष्य तो जिहादी एजेंडे ने खराब कर रखा है। ठीक है बिल्कुल वो सारी बातें इकबाल भी जिनको को पढ़ने के लिए समय नहीं देते और ये रटा के जिहाद और आतंकवाद उसमें उन बच्चों को फंसा दिया जाता है, मासूम बच्चों की जान ले ली जाती है। चलिए ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा है। नहीं ठीक है, नीट का मुद्दा बिल्कुल बड़ा मुद्दा है, आप उसको उठाइएगा एक और डिबेट में, आपको फिर उस वाले मुद्दे पे बुला लेंगे। इकबाल जी, इस वाले पे तो बोलिए, अब जो बदलाव है कि भाई हिस्ट्री एब्सोल्यूट है क्या आपको लगता है? जो बदलाव अगर किए जा रहे हैं उसमें क्या परेशानी है? आपने कहा कि भाई जहर नहीं घोलना चाहिए, जहर नहीं घोला जा रहा है। अगर आपके हिसाब से मैं चलूं कि भाई इसमें जहर नहीं घोला जा रहा, किसी कोई धर्म को या मजहब को आइडेंटिफाई नहीं किया जा रहा, ये महत्वपूर्ण बदलाव है। और उसमें जो बाबरी वाला उसको बस उसका मेंशन यहाँ पर उसको स्ट्रक्चर के रूप में किया जा रहा है, राम जन्मभूमि मूवमेंट को पढ़ाया जा रहा है और कहा जा रहा है ये छोटी सी किताब है, और ज्यादा बच्चों को हिंसा पढ़नी है और अध्ययन करना है तो बहुत सारी किताबें पढ़ सकते हैं। ये बदलाव स्वीकार है कि नहीं? भाई देखिए, इतिहास में बदलाव करने की जरूरत तो है नहीं। बहरहाल नहीं किताब में, इतिहास में कैसे बदलाव होगा? इतिहास लिखा गया होगा तो ऐसे तो लिखा नहीं गया होगा इतिहास, किसी ऐसे अजनबी ने और जाहिल ने लिखा नहीं होगा, किसी पढ़े लिखे ने लिखा होगा, विद्वान ने लिखा होगा, जिसको जानकारी होगी उसने लिखा होगा इतिहास। तो इतिहास के बारे में जानकारी जिसको होगी वही तो इतिहास लिखेगा। तो ये नई चीजें जो ला के खड़ी कर दी जा रही है और नई चीजें लिखी जा रही हैं, तो इस पर एक पढ़े लिखे लोग क्या मतलब पढ़े लिखे लोग गलती नहीं कर सकते, क्राइम नहीं कर सकते इकबाल जी, उनसे त्रुटि नहीं हो सकती? अगर पढ़े लिखे लोग तो आतंकवादी बन जाते हैं। ये कितने सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे लोग पकड़े गए। ठीक है, हाँ विनोद जी बिल्कुल। हाँ इकबाल जी, आपका काउंटर फिर चलिए। सिग्नल ये है कि भाई उनका थोड़ा सा वीक आ रहा है। इकबाल जी, आपका सिग्नल आएगा, मैं आपसे फिर पूछूंगा। लेकिन जो इतिहास की बात, अय्याज जी आप ये देखिए, अब आपको देखिए यहाँ पर कोई वायलेंस नहीं दिखा रहे हैं, किसी धर्म को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, और जो पाकिस्तान वाला मुद्दा है उसमें जो कश्मीर को जिस तरीके से डिफाइन किया गया था, उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड यहाँ जम्मू कश्मीर, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी अगर जा रही हैं तो ये तो ठीक ही है ना, ये तो भारत के हित में ही है, चाहे वहाँ पर हिंदू रह रहे हैं, मुसलमान रह रहे हैं। अब बच्चों को ये तो नहीं पढ़ाया जाएगा कि फला फला इतने हजार मरे, वो हिंदू थे या मुसलमान थे, इसकी आवश्यकता तो नहीं है। ये तो और घृणा पैदा करेगा, जो कह रहे हैं जहर नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि हमारे हित में क्या है, हमारे हित में नहीं है, वो मसला नहीं है। हिस्ट्री का वो मतलब कभी नहीं होता। हिस्ट्री का ये मतलब होता है छोटा बड़ा वाक़ा जब भी कहीं हुआ हो, जो हिस्ट्री बनने के लायक हो, उसको हिस्ट्री बनाया गया हो। ठीक है, उसको किसी भी सूरत में उसको सियासत नहीं बनाना चाहिए, अपने सियासी सोच के हिसाब से नहीं बनाना चाहिए। हिस्ट्री जो हो, मेरे हिसाब से हिस्ट्री हो सकता कहीं गलत वाक़ा हुआ हो, लेकिन वाक़ा तो हुआ है, चाहे गलत ही हुआ हो लेकिन वाक़ा हुआ है। कोई सही वाक़ा हुआ है, अभी आज़ादी हो गई,
तो फिर बदल दीजिए, बोले कि आजादी कभी हुई नहीं। आजादी हुई है, उसके वाक़ात सामने आए और महात्मा गांधी जी उसमें थे। आजादी से ज्यादा एक बटवारा भी हो गया जिसमें एक भारत का हिस्सा उधर भी चला गया। ये दो पहलू देखिए, ये भी बच्चों को वो भी हुआ। वो भी हिस्ट्री है, वो भी हिस्ट्री है, उसको भी लिखा जाना चाहिए और लिखा गया है। तो इसको हम आज कैसे बदलेंगे कि बटवारा नहीं हुआ, और उस वक्त बंटवारे के दौरान क्या हुआ, क्या वो तो बदला भी नहीं गया, वो तो बदला कैसे। बिल्कुल वो आज हम यही नहीं कह सकते कि उस वक्त अयाज जी, चाहिए। ठीक है, अयाज जी वो तो उसका बदलाव तो किया भी नहीं गया। मैं कहता हूँ हिस्ट्री क्या है, एक गुरु ने बताया था, जब बच्चे ने उनसे पूछा कि भाई हम ये हिस्ट्री पढ़ते क्यों, इससे हमें लाभ क्या हो जाएगा, हम ये मैथ पढ़ लेते हैं, साइंस पढ़ लेते हैं, कुछ नौकरी हो जाएगी, ये चीजें। तो हिस्ट्री ये है कि भाई उन्हें जो टीचर ने ये समझाया कि बेटा कभी तुम जाते हो, एक गड्ढा होता है, वहां गिर जाते हो, तो वो चीज तुम्हें अगर लिख के बता दी जाए, वो एक गड्ढा वहां पर है, दोबारा वहां से ना जाओ। इतिहास को उसी तरीके से, अगर इतिहास गड्ढे में ही डाल रहा था सोच को, बच्चों की जो नेगेटिविटी डाल रहा था, उस गड्ढे को अगर चिन्हित करके उसको हटा दिया जा रहा है, तो इसको ऐसे भी तो देख सकते हैं ना आप कि वापस उसी गड्ढे में गिरना है कि भाई ये हत्याएं हुई थी, ये आक्रांता आए थे, इन्होंने राज किया था, ग्रेट है, अलेक्जेंडर जीत गया था पोरस से। देखिए हम तो जो सोच के हिसाब से बात है वो कह सकते हैं, बाकी ये हुकूमत के लेवल पर हो जाता है कि उसको कैसे किस चीज को वो देखते हैं, ये तो हुकूमत ही करेगा। और इसका कभी मतलब नहीं कि हम कहेंगे तो फिर हुकूमत रुकेगी, लेकिन बात करने का हक होना चाहिए, और सही बात अगर है तो उसको मान लेना चाहिए। जो भी हिस्ट्री में ये एक वाक़ा नहीं है, आप एक या दो वाक़ा को लेकर हिस्ट्री को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, उस वाक़ा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो आपके मेरे हिसाब से नहीं मान लीजिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर उस वक्त कोई वाक़ा मेरे हिसाब से नहीं हुआ है तो वो हिस्ट्री नहीं है। जो उस वक्त लिखा गया है, जो उस वक्त वाक़ा हुआ है, वो तो हिस्ट्री बन गई। अब हम ये कहेंगे कि वो मेरे जहन के हिसाब से नहीं हुआ, मेरे मन के हिसाब से नहीं हुआ उस वक्त, तो अब हम इसको बदल देंगे क्योंकि आप मेरे हाथ में है, तो मुझे लगता है वो इसको हिस्ट्री नहीं कहा जा सकता। फिर हिस्ट्री नहीं रहेगी। फिर तो हर एक हुकूमत के साथ साथ हालात बदलते जाएंगे, हिस्ट्री बदलती जाएगी। फिर आप हिस्ट्री कैसे बदल, क्या सिखाओगे? हिस्ट्री बदल नहीं सकती अभी जो हिस्ट्री नहीं बदल सकती। देखिए औरंगजेब ने क्या क्या तोड़ा है वो आप सब जानते हैं, सब कुछ मेंशन है, फतवा आलमगिरी, वो सारी किताबें भी पढ़ाई जानी चाहिए, बच्चों को सारी बातें सामने आनी चाहिए। आप अगर चाहते हैं कि हिस्ट्री में सब कुछ पढ़ाया जाए, एनसीईआरटी कहती है एक स्मॉल बुक है, जो आतंक मचाया गया था वो सारी बातें आप भी जानते हैं, क्या कुछ किया गया था सनातन के साथ, हिंदू धर्म के साथ, वो आप उससे नकार नहीं सकते। ये क्या आप नकारेंगे अयाज जी? विनय मिश्रा जी, ऐसे इतिहास को भी क्यों नहीं पढ़ाया जाता जिसमें हिंदू मंदिरों को तोड़ने की बातें सामने आती हैं, वो सच्चाई सामने आती है, बच्चों को वो भी तो पता लगे सत्य क्या है। और उससे पहले इतना गौरवशाली इतिहास जो हिंदुओं का, सनातनों का भी रहा है, उसमें भी गौरवान्वित तो कोई महसूस करे। एक जो आपने इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भर दिया है कि भाई फलां ही ग्रेट था, अलेक्जेंडर ही ग्रेट था, भाई क्यों ग्रेट था? अगर ग्रेट था तो पोरस को मार के क्यों नहीं चला जाता? वो जिंदा कैसे चला गया वहां से वापस? और आप सोचिए उसने पोरस जिंदा कैसे बच गया? ये तमाम बातें अगर हिस्ट्री में कोई ऐसा वाक़ा है जो नहीं, ठीक है, ये विनय जी से प्रश्न मेरा। हाँ ठीक, जो हमारा गौरवशाली इतिहास था, हाँ, उसको हमारे जो पिछली सरकारें थी और उससे पहले जो औपनिवेशिक सरकारें थी, चाहे वो मुगल कालीन रही हो, चाहे ब्रिटिश पीरियड की सरकार रही हो, इन सभी लोगों ने एक तरीके से हम लोगों की हीन भावना से ग्रस्त रहे। ऐसी अवधारणा को स्वीकार करते हुए इन लोगों ने इतिहास का लेखन किया। जैसे अकबरनामा में जो आईने अकबरी पुस्तक है, इसमें अकबर खुद लिखता है कि महाराणा प्रताप ने मुझको जब हराया तो उनकी सेना जो है काफी दूर तक पीछा करती हुई आई, लेकिन उस चीजों को हमारे इतिहास की पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता है। ये दिखाया जाता है कि महाराणा प्रताप हार गए, जंगल जंगल रोटी खाई घास की, और उसके बाद अकबर जो है महान हो जाता है। तो जितनी भी चीजें हमारे इतिहास के स्वर्णिम काल की चीजें थी, उनको हमारे सामने अगर पुस्तकों में दोबारा लाया जा रहा है तो बहुत अच्छी पहल है सरकार की है। और एनसीईआरटी के जो पैनल है, जो उनके लेखक है, उनकी तरफ से भी एक अच्छी पहल है कि हमारे जो आजकल के नए बच्चे आने वाली पीढ़ी के, वो तो कम से कम मान के चले कि पढ़े कि राणा प्रताप ने अकबर को भगाया,
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उल्टा उल्टा ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि भाई ये तो बड़प्पन था राजाओं का कि उन्होंने माफी दी। एक जो युद्ध की भी नीति हुआ करती थी उसका पालन हर बार किया। विनोद बंसल जी ज्यादा बेहतर समझते होंगे इन सारी बातों को। विनोद जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये सारा कुछ अगर सिलेबस में आए, जिन जिन बातों की चर्चा की गई है वो विस्तार से दिखाया जाए, कैसे भाई जो हिंदू राजा भी थे, बाकी राजा भी थे, जो सिख राजा जो थे, उन सभी के बारे में विस्तार से बच्चों को पढ़ाया जाए, नेसेसरी अगर उसको किया जाए, इसके लिए क्या आप वीएचपी के तौर पर वहां पर कुछ किया जा रहा है और सरकार की तरफ से कुछ ऐसा किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ आप बताना चाहें, ऐसी कोई मुहिम? ठीक है, विनोद बंसल जी की आवाज यहां पर थोड़ी सी कम आ रही। विनय मिश्रा जी, कुछ ऐसा मैं रेस्पॉन्ड करूं थोड़ा? हाँ, आप बोलिए अयाज जी, आप बोल सकते हैं, चलिए आप बोल सकते हैं। समझ में आ रही है वो ये है कि हिस्ट्री में कुछ ऐसे वाक़ात हुए हैं जो हुई है, लेकिन बुक्स में नहीं आए, एनसीईआरटी में नहीं आए, बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे नहीं आए। मुझे लगता है कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो उस पर है। अगर सही बात है, अगर कहीं कोई वाक़ा हिस्ट्री में है, हुआ है और उससे अगर एनसीईआर में डाला जाए, बच्चों को पढ़ाया जाए, लेकिन उसे कोई एहतमाल ना हो कोई मसला पैदा होने का, अगर वो सिर्फ शिक्षा तक ही के लोगों को पता चले, बच्चों को पता चले कि उस वक्त ये भी हुआ है, तो अगर वो जस्टिफाइड टू द एक्सटेंट ये है कि वो हेल्प करेगा बच्चों की डेवलपमेंट में, हिस्ट्री जानने में, और कोई मसला खड़ा ना करे, जैसे कोई आपस में रंजिशें पैदा करे, मुझे लगता है कि उसमें कोई हारिज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, कोई रंजिश पैदा नहीं होगी। और बहुत अच्छी बात आपने कही, और मैं भी ये कहता हूं, रंजिश तो क्या होगी, अगर गौरवशाली इतिहास जो बच्चे अगर देखेंगे, गौरवान्वित ही होंगे और विनम्र भी होंगे, वो कोई आतंकित नहीं हो जाएंगे, उग्र नहीं हो जाएंगे। लेकिन अगर उनको दिखाया जाएगा कि नहीं फला ही राजा आए थे, ये आताताई जो आए थे, उनके बारे में महिमा मंडन उन्हीं का किया जाएगा, तो जरूर वो थोड़े क्रोधित जरूर हो जाएंगे कि भाई क्या ये सच में सत्य ही है, कि हमारा भी कोई इतिहास है कि नहीं। ये सारी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम गेस्ट का मैं करना चाहूंगा। विनय सिंह जी थे, अयाज अहमद हमारे साथ थे, विनोद बंसल जी आपका भी धन्यवाद, इकबाल अहमद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो विषय बहुत महत्वपूर्ण था, एनसीईआरटी में इतिहास की घर वापसी। क्या अब जो बदलाव की शुरुआत हुई है ये आगे भी देखने को मिलेगी, और इससे बच्चों को क्या लाभ होगा, ये काफी लंबा समय लगेगा, लेकिन शिक्षा का असर बहुत देर तक होता है, बहुत दूर तक होता है। इसी के साथ मुझे शिवम दत्त मेहता को आज्ञा दीजिए। मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।